रूस यूक्रेन जंग पर आज का ये सबसे बड़ा अपडेट हम आपको बता दें। ज़ेलेंस्की ने शी जिनपिंग से युद्ध रोकने की अपील की है। सीज फायर के लिए जिनपिंग से डायरेक्ट टॉक चाहते हैं ज़ेलेंस्की। पूर्वी यूक्रेन में रूस यूक्रेन सेना के बीच भीषण जंग जारी है, यानी एक तरफ जंग जारी है। ऐसे में ज़ेलेंस्की ने शी जिनपिंग से अपील की है और वो चाहते हैं कि उनकी सीधे बातचीत हो शी जिनपिंग से। डोनबास के कई गांवों पर रूस ने कब्जा कर लिया है। ऐसे में ज़ेलेंस्की की तरफ से अब ये अपील की जा रही है कि वो सीधे बात करें शी जिनपिंग से। एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, वो ये कि किस तरह से बड़ी खबर से पहले आपको जानकारी देते हैं कि किस तरह से रूस वर्सेस यूक्रेन का जो युद्ध है, इसकी वजह से किस तरह के हालात बने हुए हैं। ये युद्ध एक ऐसा युद्ध है जिसने दुनिया में जो फॉल्ट लाइंस थी, अलग अलग ताकतों के बीच जो तनाव था, वो सामने पूरी तरह से लाकर खड़ा कर दिया दुनिया के सामने। पूर्वी यूक्रेन पर कब्जे के लिए रूस के हमले अभी भी जारी हैं। क्या हो रहा है इस वॉर फ्रंट पर वो आपको बता दें। पूरे डोनबास इलाके पर कब्जा चाहता है दरअसल रूस। कई गांवों पर कब्जा कर लिया है रूस ने। खेरसॉन में खोए इलाके वापस पाने के लिए यूक्रेनी सेना भी लगातार डटी हुई है, क्योंकि खेरसॉन और उसके आसपास के इलाके वो खो चुकी हैं। रूस का वहां पर कब्जा है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि अमेरिका ने एक बार फिर बढ़ाई है रूस की टेंशन भी। फिनलैंड स्वीडन का नाटो में जाना करीब करीब तय हो गया है। हालांकि इसको लेकर भी रूस लगातार धमकी देता रहा है। अमेरिकी सेनेट ने भी नाटो सदस्यता पर मोहर लगा दी है। पुतिन की धमकियों के बावजूद नाटो में शामिल होंगे स्वीडन और फिनलैंड। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि क्या जो ये तनाव है रूस वर्सेस फिनलैंड और स्वीडन, अगर वो नाटो में शामिल होते हैं, जो कि रूस लगातार कहता रहा है कि अगर वो शामिल हुए तो फिर ये एक बड़ा एस्केलेशन होगा। इसको वो एक बड़े एस्केलेशन के तौर पर देखेगा। फिनलैंड स्वीडन को अमेरिका की सेनेट में मंजूरी मिल गई है। दरअसल नाटो के सदस्य बनने के लिए सभी जो सदस्य देश हैं वहां से मंजूरी मिलनी जरूरी है। सेनेट से मंजूरी मिल गई है। नाटो में एंट्री की प्रक्रिया जल्द फाइनल होगी, ऐसी जानकारी दी जा रही है। यानी जल्द से जल्द सभी देश इस पर अपनी मोहर लगाएंगे और सदस्य बन जाएंगे स्वीडन और फिनलैंड। स्वीडन फिनलैंड की नाटो में एंट्री से रूस दरअसल बौखलाया हुआ है। रूस यही नहीं चाहता है, नाटो की सदस्यता लेना चाहता था यूक्रेन, सिर्फ इतने भर की वजह से ही हमला कर दिया और अटैक किया। और इस वजह से देखिए ये बड़ा सवाल है कि किस तरह से ये जो अटैक है दत्ता सर, ये जो प्रोवोकेशन है स्वीडन और फिनलैंड के नाटो में जाने को, क्या इसे हम माने कि रूस के लिए ये अल्टीमेट प्रोवोकेशन होगी, क्योंकि उसे वो रेड लाइन मानता है। यूक्रेन के मामले में भी उसने उसे रेड लाइन माना था। देखिए, ये जहाँ तक रूस का सवाल है, यूक्रेन को नाटो में नहीं जाने का जो वार्निंग दे रहा था, क्योंकि रशिया का यूक्रेन के कई इलाकों के ऊपर डायरेक्ट इंटरेस्ट था। वो क्रीमिया को रेगुलराइज कराना चाह रहा था, वो डोनबास और लुहांस्क के इलाके को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करवाना चाह रहा था यूक्रेन के द्वारा। तो वो तो डायरेक्ट इंटरेस्ट था, और साथ में यूक्रेन को नाटो में ना जाए, और ताकि नाटो के फोर्सेस या उनके न्यूक्लियर सेट यूक्रेन में डिप्लॉय ना हो, वो एक डायरेक्ट उसका इंटरेस्ट था एज अ नेशन। जहाँ तक स्वीडन और फिनलैंड का सवाल है, वहाँ पे रशिया का कोई डायरेक्ट टेरिटोरियल इंटरेस्ट नहीं है। ये ज़रूर है कि वो नहीं चाहता कि नाटो की जो फोर्सेस हैं वो यहाँ डिप्लॉय हो जाएं उसके डोर स्टेप के ऊपर। जब सोवियत लेकिन वो अगर यूक्रेन में अगर नेटो के फोर्सेस डिप्लॉय होंगे, उसे वो अपने लिए खतरा मानता है, तो स्वीडन और फिनलैंड में अगर नाटो फोर्सेस डिप्लॉय होंगे, उसे वो खतरा नहीं मानेगा अपने लिए, उसे रेड लाइन नहीं मानेगा। बिल्कुल रेड लाइन मानेगा वो, लेकिन अगर रशिया उसको काउंटर करना चाहे फिजिकली, तो उसके अंदर वो थोड़ा सोच विचार करेगा कि वो ठीक है, इस रेड लाइन के ऊपर उसके ऊपर हमला कर दे, या कोई इंटरेस्ट के ऊपर हमला करे जो उसको बेनिफिट करे। ठीक है, ये बहुत अहम बात आप कह रहे हैं कि यूक्रेन में उसका इंटरेस्ट भी था, यूक्रेन में उसके कई हित थे जो सध रहे थे, और नाटो की चुनौती भी थी, इस वजह से उसने वहां हमला किया। यही स्थिति स्वीडन और फिनलैंड में लागू नहीं होगी। शायद हम इसे उस तरह से बड़ा होते हुए नहीं देखेंगे जैसा रूस यूक्रेन के बीच युद्ध के तौर पर देखा। दुनिया यही चाहती है कि युद्ध ना हो, लेकिन वॉर फ्रंट खुले हुए हैं, दुनिया में ताकतों का रिलाइनमेंट हो रहा है, हर कोई अपने वर्चस्व को स्थापित करना चाहता है, और इस वजह से दुनिया में डर इस बात का है कि ये सिर्फ तनाव से आगे भी क्या बात बढ़ सकती है, और ऐसा लग रहा है कि ऐसा हो सकता है। इसकी जो आशंका है वो जरूर जाहिर की जा रही है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।